इस हफ्ते के प्लान में हमने दो चीज़ें डिसाइड की थी। एक तो थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है, और दूसरा जो इंडेक्स के मूवमेंट्स है, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, इनको थोड़ा सा इग्नोर करना है। तो ये दोनों ही अप्रोचेस हमारे लिए काम आए। हड़बड़ाहट में ट्रेडिंग इस हफ्ते काफ़ी रिस्की या फिर लॉस वाली साबित हुई, और क्योंकि हमने इंडेक्स को इग्नोर किया, तो फिर आईटी में जो डेड कैट बाउंस आया या फिर फार्मा सेक्टर में जो काफ़ी ठीक ठाक मूवमेंट आई, वो हमको कैच करने का मौका मिलेगा। ऐसा है कि हम लोग अगर इंडेक्स को ही देखते रहेंगे तो बाकी चीज़ें हमारे कभी कभी ध्यान में ही नहीं आती है। टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स, न्यूज़, इनके अलावा तीन ऐसी चीज़ें थी इस हफ्ते में जो हमने ऐसे लगा था हमको कि जिससे मार्केट पे या मार्केट के मूवमेंट पे एबनॉर्मल असर पड़ सकता है। तो सबसे पहला था हमारी मंथली एक्सपायरी। तो बिल्कुल उस दिन उसी नेगेटिव असर हुआ। दूसरा था ट्रम्प साहब के बयान। तो ट्रम्प साहब ने काफ़ी उल्टे सीधे बयान इस हफ्ते में भी देना कंटिन्यू रखा, तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव असर इस हफ्ते भी मार्केट पे रहा। क्योंकि हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर थे, तो ऐसा कोई ज़बरदस्त शॉक हमको नहीं लगा, क्योंकि हम लोग को पता था कि क्या चीज़ों को इग्नोर करना है। और तीसरा था यूएस और ईरान का जो वॉर लाइक सिचुएशन है, वो उसकी तरफ भी हमने ध्यान रखा। तो उससे रिलेटेड भी जो मार्केट में नेगेटिव मूवमेंट्स खास करके आई, तो उनको मैनेज करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान रहा। तो क्या साबित होता है, तो ये जो मार्केट का प्रिपरेशन है, वो हम काफ़ी सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। बहुत पेपर पेन लेके एकदम से एक्सेल शीट बनाकर बैठने की खास कोई ज़रूरत नहीं होती है। बेसिक से चार्ट देख लिए, थोड़ा सा न्यूज़ को एनालाइज कर लिया, और फिर अपना एक व्यू बनाया। और जैसे हम हमेशा कहते हैं कि आपका व्यू ही है जो आपको प्रॉफिट बना के देता है। तो इस रिव्यू का यही मकसद है कि हमको पता चले कि हमारा जो काम करने का तरीका है, वो काम कर रहा है कि नहीं, हमारे जो टारगेट्स है वहाँ तक हम पहुँच रहे हैं कि नहीं। और फिर हमको फिर से ये यकीन दिलाना है कि एक सिंपल सा प्लान बहुत हद तक हमको हमारे मार्केट की रिएक्शन को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है।